क्या हाल है वीरो। इस बंदे ने PCAT लगा दिया है चायरीन बाइक पे और लगाते के साथ ही उस बंदे को कुछ तो अजीब फील हुआ है। लेकिन हम देखते हैं इसका मतलब ये है कि ये उसकी सारे के सारे स्टैट्स बता देता है कि ये पंच फाइट कैसे कर सकते हैं, पोटेंशियल क्या है, एंड्योरेंस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, वो सारी चीजें बता देते हैं। तो ये कंफ्यूज था कि ये सारी चीजें क्या है। ये सोच रहा होता है चायरीन, मुझे तो लगा था कि और अच्छी फाइटर है, बट ये फिर एकदम से अपने ऊपर कर देता है PCAT और इतने में देख ही रहा होता है। बट चायरीन चाटा मार दी थी, कहती कितना अजीब सा है तू, मुझे फालतू में पिस ऑफ कर रहा है। बट इससे इसको पता नहीं चाटा क्यों हो रहा, लेकिन बढ़िया था। फिर इसको पता चल जाता है कि ये कार्ड थोड़ा बहुत शायद यूजफुल हो जाए इन फ्यूचर। फिर हम देखते हैं ये जो डूली का भाई है, ये बंदा इसको और इसके दोस्त को मस्त लेके चल रहा है और सब लोगों को इसने साइड कर दिया, किसी को आसपास भटकने भी नहीं दे रहा है। और ये उससे पूछता है भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, तुझे कुछ कहना है बता देना क्या चक्कर है। और फिर बाद में ये बंदा कलेक्ट किए हुए पैसे इसको दे देता है और ये कहते हैं ये पैसे हैं। तो ये कहते हैं क्या मेरे को क्यों पैसे दे रहे, पागल है। और इस एनवेलप पे खून लगा हुआ है। और गुगजा क्या करता है, उनको लेता है और रखने वाला होता है, लेकिन हमारा सुयोन गेम कह देता है ओए ये सब मत करो। इतने में ये सोचते हैं आप कह रहे हो कि ये कम पैसे हैं, अरे मुझे लग ही रहा था आप डिफरेंट क्लास में हो, आपको ज्यादा पैसे चाहिए, कोई नहीं मैं बढ़ा दूंगा। लेकिन ये बंदा कहता है बावड़ा मत हो, कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए। लेकिन ये बंदा PCAT कर देता है और एकदम से ये देखता है कि यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ C है, स्पीड C है, पोटेंशियल F, एंड्योरेंस B, इंटेलिजेंस B है। लेकिन एकदम से ये ब्लश करता है और कहते हैं ये क्या हुआ है, पता नहीं अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर सुयोन जा रहा होता है, इतने में ये लोग कहते हैं भाई मास्टर जी कहाँ जा रहे हो, आपको नहीं जाना, यहाँ पर एक इनॉग्रेशन है वेस्ट गैंगबुक हाई के लिए। और यहाँ पर ये सुनते ही इसके पास नया मेन कोर्स आ जाता है जिसके अंदर है कि अटेंड लीडर इनॉग्रेशन सेरेमनी। वाओ, देखते हैं भाई क्या होगा। और यहाँ पर ये रोते हुए कह रहे होते हैं ऑफ कोर्स इनॉग्रेशन ऑब्वियसली आऊंगा, मैं आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। और वो लोग पीछे खुश हो रहे होते हैं, कितना कूल है सुयोन। और अगले सीन में हम देखते हैं ये लोग क्लास में बैठे हैं, इनकी मीटिंग चल रही है और सारे के सारे ये ह्योंग डोंग ली वाले ये सारे लोग उसके सामने मत्था टेक रहे हैं और कह रहे हैं अरे वाह बॉस। और इतने में गुगजा कहता है एट ईज, आराम से। तो सुयोन कहता है पागल मत हो यार, क्या कर रहे हो तुम। तो सुयोन कहता है यही था ना इनॉग्रेशन के लिए, मैं चला जाऊं ना। इतने में होंगडो कहता है कि नहीं अभी आपको थोड़ा और समझाएंगे कि क्या सारी चीजें हैं। फिर ये बताने लग जाता है और ये बताता है कि गैंगबुक एक करंटली वॉर जोन बना पड़ा है। और फिर ये सारी की सारी चीजें समझा देता है कि कैसे योहान सियोंग ने प्रीवियसली यूनाइट किया था गैंगबुक को एक दिन के अंदर एक बारी में। और सुयोन कह रहा होता है मुझे क्या मतलब इन सब चीजों से, मुझे क्यों बता रहा है। और फिर ये बताता है सबसे पहले आता है ईस्ट गैंगबुक हाई, उसका जो प्रिंस मास्टर है वो बहुत अलग है, वो लोगों को पैडल करके उनसे पैसे कमाता है। फिर आता है साउथ गैंगबुक हाई, वो एग्जैक्ट ऑपोजिट है ईस्ट हाई के, वो बहुत ज्यादा स्टूडेंट है, मॉडल स्टूडेंट है। और जो उनका जो लीडर है वो थोड़ा सा नाइस दिखता है। और जो वो ग्रुप है वो भी एक बिजनेस चलाता है जिसके अंदर भी बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। और ये बताता है हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो लोग वेस्ट गैंगबुक हाई को टेक ओवर ना करे, इसलिए इतने में कहता है अरे क्या हम सीधा बहुत आराम से उनको दे नहीं सकते हैं वेस्ट गैंगबुक हाई, क्या दिक्कत है। ये पागल आदमी। और सुयोन लग जाता है इसको ये बोलने में कि वो लोग टेक ओवर कर सकते हैं, हम फालतू लड़ाई लुड़ाई करेंगे नहीं, हमें क्या दिक्कत है भाई, हमें शांति से अपना जीवन जीना ही नहीं जीना, पुलिस को बुला लेंगे, कुछ ज्यादा नाटक होगा। इतने में ये कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि उन सब लोगों को ये पता है कि टैंक टॉप सुयोन किम है, वो सब अपने एनिमीज को बहुत बुरी तरह मारता है अपनी बनियान को टेढ़ा मेढ़ा करके। तो ये कहता है ये रूमर्स किसने फैलाए, तो ये कहता है मैंने फैलाए। फिर ये कहता है भाई ये सब चीजें मत किया करो। और उसके बाद में ये बंदा कहता है भाई मैं जा रहा हूँ, प्लीज मेरे को इन सब चीजों में मत इन्वॉल्व करो और खुद भी मत हो और मेरा पीछा मत करना। गुगजा कह रहा होता है मेरा भी मत करना, लेकिन मिल लेंगे वापस। बट ह्योंगडोंग कहता है कि भाई साहब आपको पता है कि थोड़े दिनों में सेरेमनी आ रही है, मतलब एक कॉन्फ्रेंस है गैंगबुक हाई के अंदर, उसका क्या करें। तो ये कहता है यार मेरे को सिर्फ स्कूल अटेंड करना है, क्या बावली बातें कर रहे हो। अब ये घर पे बैठ के बहुत आराम से सोच रहा होता है कि भाई साहब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मेरे को फालतू कोई भी इस नाटक में पढ़ना ही नहीं है, मैं शांति से अपना स्कूल अटेंड करूंगा, बहुत फ्री हो चुका हूँ। इतने में इसकी बहन आती है और वो उसे बताती है कि ऐसे स्कूल के अंदर लोग इसको द सिस्टर ऑफ टैंक टॉप सुयोन किम बोले जा रहे हैं। तो वो कहता है कोई दिक्कत नहीं है, बोलने देना, क्या दिक्कत है। और ये बताती है सीनियर्स लोग पता है मेरे को बो कर रहे थे, क्या चल रहा है मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। तो ये बताते रहे कोई दिक्कत नहीं है, मैं फ्री हूँ बिल्कुल, मैं फालतू किसी कॉन्फ्रेंस वगैरह में जाने नहीं वाला हूँ। तो ये बोलते अगर तू कहीं जाएगा ना, लेकिन वैसे तो एक तरीके से ठीक है, पहले तो बुल्ली होता था लेकिन अब नहीं होता है, लेकिन तू जाएगा ना तो मैं मॉम को ये सारी बात बताने वाली हूँ। वो कहता है मत तो परेशान, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे, मैं नॉर्मल स्टूडेंट की तरह रह सकता हूँ। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं एक बंदा जायहा कहता है जायहा, और ये बोल रहा होता है तुमने सुना है ना वेस्ट गैंगबुक हाई के अंदर क्या चल रहा है। और यहाँ पर ये लोग इस जायहा को बताते हैं कि हाजुन गू मर चुका है। इतने में उसके ऊपर लात मार देता है पूरी तरह घुमा के, और ये कहता है आई नो इट्स वेरी हार्ड फॉर यू टू बिलीव, लेकिन यही सच है, कोई टैंक टॉप सुयोन करके है वो जीत चुका है। तो वो कहता है मैंने इसलिए नहीं मारा है, मैं
मैंने इसलिए मारा है कि तू ये चीजें मेरे को क्यों बता रहा है और मुझे ये सारी चीजें जानने से क्या मिलेगा। ये है जायहा हैन, टॉप डॉग ऑफ ईस्ट गैंगबुक हाई। ये भी बहुत तगड़ा है। और यहाँ पर एक बंदा सियोक कर रहा होता है और ये कह रहा होता है तूने सुना है वेस्ट गैंगबुक हाई में क्या चल रहा है, हाजुन को हार चुका है। तो ये कहते हैं हाँ मैंने सुना है। और ये बंदा बॉल थ्रो कर देता है और इसे पता होता है कि हाँ सुयोन किम करके है, ये बंदा पता नहीं हाजुन को कैसे हरा चुका है। और ये सारे लोग प्लान कर रहे हैं टैंक टॉप सुयोन से मिलने के लिए। इसका नाम है सियोक कैंग, ये टॉप डॉग है साउथ गैंगबुक हाई का। और यहाँ हम देखते हैं ये अपना ह्योंगडोंग ली नाम लिख के बैठ चुका है और ये कह रहा होता है यार कॉन्फ्रेंस आने वाली है, करें तो क्या करें। इतने में इसके पास फोन आ जाता है सुयोन का और ये कह रहा होता है बॉस आपने तो मना किया था कांटेक्ट करने से, मुझे आपको ऐसे क्यों लग रहा है, आप रो रहे हो। तो वो कहते हैं रो रहा हूँ हाँ, लेकिन चलो कोई नहीं, तुझे पता है वो कॉन्फ्रेंस कब है, मुझे बता दे, हम कॉन्फ्रेंस में जाएंगे ठीक है। और क्योंकि इसके पास एक नया कोर्स आ चुका है, इस बंदे को अटेंड करना है गैंगबुक कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है और नहीं करता है तो इसके सारे के सारे अवार्ड्स फॉरफिट हो जाएंगे और इसका अवार्ड मिलेगा एक गोल्ड कार्ड और 10 ब्रॉन्ज कार्ड। बाप रे। सुयोन कह रहा है कि वो कॉन्फ्रेंस के अंदर चलेगा और ये कह रहा है अरे आपने तो मना कर दिया था, लेकिन ये कहता है अरे यार 11 कार्ड्स मिल रहे हैं कैसे ना चलूं। तो ये कहता है आपने गैम्बलिंग भी स्टार्ट कर दी सुयोन की। ये कहता है भाई तू बता ना कॉन्फ्रेंस का, लेकिन ये कहता है तो कॉन्फ्रेंस में चलना है तो थोड़ा सेटअप तो करना पड़ेगा। तो कहता है भाई क्या करने वाला है, लेकिन ये कहता है मैं करूंगा कुछ तो बढ़िया करूंगा। फिर हम देखते हैं ये बंदा लिटरली सबके ऊपर पीक एट यू कर रहा है और सारे लोग बहुत अजीब अजीब फील कर रहे होते हैं और ये सोचते हैं अरे कैसा अजीब सा फील हो रहा है तुझे भी। और इसे अब समझ आता है पीक एट यू का मतलब है, मतलब अब जिस पे भी यूज करूंगा उसको थोड़ा एम्बेरेस्ड फील होता है। और ये वाली स्किल भी बहुत ज्यादा लेवल अप होती है। इसका मतलब जब ये कुछ अच्छा करेगा, सीखेगा, नए नए लोगों पे करेगा तो इसका लेवल अप होगा और हर 2 लोगों पे जब ये पीक करेगा तो इसका लेवल अप होते जाएगा। और फिर ये पता नहीं चायरीन को देखता है और कहता है फिर तो मेरे को पीक एट यू करना चाहिए और ये एकदम से गुगजा पे कर देता है और ये बंदा खुश हो रहा होता है। तो ये कहता है इस पागल को क्या मजा आ रहा है बे। और जब ये एस के कार्ड्स देखता है तो लिटरली इस बंदे का पोटेंशियल एस है। तो लोग भाई वो एस पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है तो वो बोलता है क्या एस क्या कह रहा है। इतने में ये कहता है कुछ नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा, इग्नोर कर। और फिर ये लोग घर जा रहे होते हैं तो ये बोलता है आज ही है वो कॉन्फ्रेंस और ये कंफ्यूज है कि अगर 11 कार्ड्स का नहीं होता ना तो मैं पक्का नहीं जाता। फिर ये पूछता है गुगजा तू भी मेरे साथ आ रहा है, थैंक यू सो मच, लेकिन तुझे कोई काम वाम तो नहीं है। लेकिन वो कहता है काम वाम तो कोई नहीं है, लेकिन मुझे डर लग रहा है वहां कुछ भी हो सकता है। तो सुयोन सोच रहा होता है काश मैं ऐसा कुछ ना करूं कि वो डर जाए। इतने में कहता है कुछ भी गलत नहीं होने वाला, वो देख। और यहाँ पर सारे के सारे ह्योंगडोंग ली बंदे लेके आ चुका है और ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सारे लोग हैं। तो सुयोन सोच रहा है ये क्या चक्कर है। तो ये कहता है सारे के सारे लोग खुशी खुशी आए हैं, इनमें से एक के तो ग्रैंडफादर उनको भी दिक्कत हो रही है, लेकिन ये फिर भी आया। और ये लोग कह रहे होते हैं हाँ मैं आया हूँ क्योंकि मेरे को सपोर्ट करना है अपने सुयोन किम को। लेकिन गुगजा कहते हैं आज प्रिपेयर कर लो अपने आप को, बहुत ज्यादा ही अच्छी चीज होने वाली है। सुयोन कह रहे होते पागल हो क्या, लोग गलत समझ रहे हैं, शांति से ना अपना काम करो। और ये कहते हैं सबको घर जाने को बोल, हम तीनों ही जाएंगे। फिर बाद में ये सबको घर जाने को कह देता है और ये तीनों निकल जाते हैं उस कॉन्फ्रेंस के लिए। और यहाँ पर जायहा भी किसी से लड़ रहा होता है। ये बंदा ईस्ट वाला गैंगबुक वाला हीरो वाला ये लड़ रहा होता है, किसी को मार रहा होता है और मार के कह रहा होता है तू कौन सा ग्रुप है, कौन सी गैंग है, मुझे बता तो दे। और इतने में एक बंदा इसका हाथ पकड़ता है तो ये उसको भी बहुत बुरी तरह मारता है और मारने के बाद इसका ही बंदा आकर इसे बोलता है कि अरे सरकार मेरी बात सुनो, वो कॉन्फ्रेंस का टाइम स्टार्ट हो गया है। तो वो कहता है यार उसमें नहीं जाना, मेरे को क्या फालतू चीज है वो, लेकिन ऑब्वियसली जाएगा तो है ही। और फिर ये लोग इस बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं और ये लोग यही देख रहे होते हैं कॉन्फ्रेंस ऐसी जगह पे। अब इन लोगों को डर लग रहा है कि सच में ये जगह बहुत ज्यादा शेडी लग रही है, मतलब यहाँ तो ऐसा सीन है कि ये लोग काट पीट के दफना दे और पता भी ना चले। फिर ये बंदा यहाँ से अंदर घुसता है और अंदर घुसते ही सबसे पहले मिलता है सायो कांग से और ये बंदा बहुत प्यार से वेलकम करता है। तो सुयोन सोचता है ये तो बढ़िया है यार, ये तो अच्छा है, अच्छे से बात कर रहा है, वो नाम वगैरह बताता है। इतने वो नाम का सुनने के बाद वो कहता है अच्छा सियोक नाम है तुम्हारा, ऐसा सक लाइक है कूल है। फिर ये लोग अपनी सीट पे बैठते हैं और ये लोग सोच रहे होते हैं ये तो बढ़िया है, लेकिन हमें ह्योंगडोंग बताता है इसकी स्माइल पे मत जाना, ये बंदा बहुत खूंखार है। तो मैं ऐसा मान लो कि शायद हो सकता है कि ये सबसे ज्यादा डेंजरस यही बंदा हो। फिर हम देखते हैं ये बंदा उससे पूछता है सायोक कैसा इंप्रेशन था इस बंदे का। तो वो बताता है इसने मेरा नाम का मजाक उड़ा दिया बेटे दम है इसमें। और वो लोग सोच रहे हैं कि ये क्या बात कर रहे होंगे। फिर हम देखते हैं सुयोन सोच रहे हैं अभी भी ये कोस्ट कंप्लीट हुआ क्यों नहीं है, मेरे को और क्या करना है, कौन सी एबिलिटीज मिलेंगी, कार्ड का क्या सीन है। फिर ये स्कैन कर रहा होता है कि नॉर्थ गैंगबुक और ईस्ट गैंगबुक क्यों नहीं आए। इतने में यहाँ पे आ जाता है ईस्ट गैंगबुक वाला चिल्लाते हुए कि ये कर्टन फाड़ क्यों नहीं देते तुम लोग। और ये आके कहता है अरे कैसे हो तुम लोग निठल्लो, और ये आके हेलो वगैरह कर रहे। इतने में साइक की तो बेइज्जती कर देते और ये कह रहा होता है बेटा हम तो दोस्त थे ना, लेकिन वो कहता है जा दोस्त हट चल। और ये लोग डरे पड़े हैं, ये लोग सोच रहे हैं कि बाप रे जो लड़का आया है ये ऐसा नहीं लग रहा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कभी भी छीन लेगा। बट इतने में इसका कोस्ट कंप्लीट हो जाता है तो ये खुश होता है, इसको कार्ड्स मिल चुके हैं। तो ये कहता है भाई दोस्तों सुनो चलते हैं। और ये सोच रहा होता है मुझे कौन सी एबिलिटीज मिलेगी उन कार्ड्स के थ्रू। इतने में हम देखते हैं ये उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है
है अब कहाँ जा रहा है, तेरे चक्कर में मेरे को यहाँ आना पड़ा है, और ये सब सोच रहे हैं अब लड़ाई होगी गंदी वाली। इतने में कहता है तूने हाजन गु को हराया था ना, तो अब मुझे हरा के देख तो मानू। अब यहाँ पर सुयोन गेम बिल्कुल नॉर्मल फेस बना के बस यही सोच रहा होता है कि अगर मैंने इससे लड़ाई करी ना तो दिक्कत हो जाएगी। एक और कोर्स विंडो खुल जाएगी जिसमें ये लिखा होगा कि मेरे को अब इसे पूरा हराना है। अब यहाँ पर सारे लोग कंफ्यूज हैं, सब सोच रहे हैं कि ये बंदा सच में वही है ना जिसके बारे में हमने रूमर सुने हैं कि ये बंदा लिटरली आपके घर वालों को भी अगवा कर लेता है आपको हराने के लिए। ये बंदा बहुत खतरनाक है। फिर सियोक सोच रहा होता है कि अब जैसे ही इन दोनों की फाइट होगी जाहे और सियोन की, उसके बाद ये बंदा दोनों पे अटैक कर देगा। ये सारी बातें सोच रहा होता है। इतने में हम देखते हैं जायहा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि इतना ज्यादा कभी किसी ने मुझे प्रोवोक नहीं किया आज तक। और सियोन यहाँ पे सोच रहा है कि दिक्कत हो जाएगी अगर अब मैं नॉर्मल फेस भी बना के बैठा और कोस्ट नहीं भी आया तो भी ये बंदा मुझे मार ही देगा। इतने में उसका दोस्त आ जाता है, जायहा हैन का एक मेंबर आ जाता है। वो कहता है कि सर आप इससे मत लड़ो। इतने में वो बंदा उसका मुंह पकड़ के उसको मारने वाला होता है, बट वो बंदा समझाता है कि यहाँ पर सियोक गैंग यहीं पर है। अगर आप लोग लड़ते हो तो इस बंदे के पास बहुत ज्यादा एडवांटेज हो जाएगी, वो आप दोनों को हरा सकता है अगर आप दोनों वॉर्न आउट हो जाते हो तो, इसलिए आप मत लड़ो। तो ये बंदा शांत हो जाता है और कहता है चलो छोड़ो भूल जाओ। इतने में सियोक कहता है कि चलो हम आखिरकार मिल चुके हैं, अगर हम और देर मिलते हैं बात करते हैं तो यहाँ पर लड़ाई और ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए हम एक काम करते हैं अगली बार हम जब भी मिलेंगे एक दूसरे को हाय हेलो फलाना धमकाना करेंगे। तो यहाँ पे सियोन कहता है कि अरे यार तू तो सियोक तू तो बहुत बढ़िया बंदा है यार। इतने में वो कहता है कि मेरे नाम का मजाक उड़ा रहे क्या। फिर हमारा सियोन क्या करता है, मैं यहाँ पर हूँ इन दोनों को पीक करके देखता हूँ, मतलब वो जो कार्ड है ना वो यूज करके देखता हूँ कि क्या मैं इनके स्टैट्स देख पाऊंगा। और जैसे ही वो यूज करता है तो हम देखते हैं इस बंदे का जो पीक एट यू है वो उस लेवल पे पहुंचा नहीं है कि ये इन लोगों की स्टैट्स देख भी पाए, मैच तो छोड़ दो देख भी पाए। तो अभी वो बहुत दूर होता है, इसका मतलब ये बहुत पावरफुल है इस बंदे के मामले में। फिर ये बंदा मस्त अपना अगले दिन स्कूल जा रहा होता है और ये बंदा यही कह रहा होता है कि यार उस मीटिंग से थक गया था कि मैं जाते ही सो गया। बट सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये है कि वो पीक एट यू कार्ड है ना उनके ऊपर यूज ही नहीं कर पाया। इसका मतलब क्या है, क्या मैं उनसे भी बहुत ज्यादा वीक हूँ, पता नहीं क्या सीन है, पता नहीं क्या है। इतने में इसके सामने लोग आ जाते हैं, वो उसकी तारीफ करने लग जाते हैं कि हमने आपके बारे में सारी बातें सुनी कि कैसे आपने मीटिंग के अंदर क्या क्या किया। तो वो कहते हैं क्या किया। इतने में वो लोग बताते हैं कि आपने जायहा हैन को लिटरली गोडो पे ला दिया, सियोक आपके पीछे पड़ रहा था लेकिन आपने अपने टाइगर फीस्ट से उसको बहुत गंदा तोड़ दिया। जिस पे ये कहते हैं ये सब क्या हुआ और किसने फैलाए ये सारे रूमर्स, जिस पे वो कहते हैं इसने। और यहाँ पर योंग डोंग ली मतलब डूली का भाई, और डूली आपको पता है द मदर ऑफ ऑल पेडेसिस, उसका भाई है। ये बंदा यहाँ पर ये सारे रूमर्स फैलाता घूम रहा है और ये कहते हैं इसमें बहुत मेहनत लगी थी, ये ऐसे ही ईजी नहीं है फैलाना। तो सियोन कहता है ये बंदा भी अजीब है और सारे लोग पागलों की तरह इसकी तारीफ कर रहे होते हैं। टैंक टॉक सियोन तू तो बहुत बढ़िया, वेस्ट गैंग बुक की होप है, तू इकलौता फलाना धमकाना, मार्शल आर्ट ट्रिक्स तेरे को बहुत अच्छी आती है, तू टीचर बन सकता है। और फिर ये बंदा अपने नर्स वाले ऑफिस में होता है, मतलब जो नर्स वाली जो भी होता है वो क्लास वहाँ पे होता है और वहाँ पे ये बंदा ये कह रहा होता है कि मैं थक चुका हूँ इन सब चीजों से, परेशान हो चुका हूँ। उसके बाद में ये कहता है कि चलो ठीक है बाहर जाने से अच्छा मैं यहाँ पे वो देखता हूँ ना, मैंने कार्ड्स वगैरह जीते थे, चलो मैं देख लेता हूँ कार्ड्स वगैरह क्या है। फिर बाद में ये कार्ड्स देखना शुरू करता है, इसको बहुत सारे ब्रॉन्ज कार्ड फलाना धमकाना मिलते हैं। फिर बाद में इसको एक कार्ड मिलता है जो होता है कि वो कार्ड का काम क्या है, वो कार्ड है लिटरली कंबाइन कर देता है सारे कार्ड्स को, जो भी आप कार्ड कंबाइन करना चाहते हो, और उसको एक बड़े लेवल का कार्ड बना देता है जिसपे ये कहते हैं सच में ऐसा कुछ होने वाला है। फिर ये बंदा ट्राई करता है जिससे 4 ब्रॉन्ज कार्ड से कुछ बना देता है, 4 सिल्वर कार्ड से कुछ बना देता है। फिर बाद में इसके पास कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो इसके लिए सही थी नहीं कुछ खास। तो ये बंदा कहता है भाई ये क्या अजीब सी चीज है। फिर इसे कोई स्ट्रेट पंच में मिलता है, बहुत सारी चीजें मिलती है। फिर यहाँ पर इसे बास्केटबॉल का भी कुछ मिलता है, अलग अलग चीजें मिलती हैं। इतने में ये बंदा कहता है, सियोन कहता है कि मम्मी ने कहा था गैम्बलिंग सही नहीं होती, लेकिन टेक्निकली ये कोई गैम्बलिंग थोड़ी है, मेरे को ये थोड़ी सी अजीब सेंस ऑफ थ्रिल तो दे रही है, लेकिन चलो मैं ट्राई करता हूँ। फिर ये बंदा धड़ाधड़ लग जाता है, इसको अजीब अजीब कार्ड्स मिलते हैं। फिर बाद में ये सोचता है अभी मेरे को एथलीट थोड़ी बनना है, ये कोई बास्केटबॉल वाला था, कोई सॉकर वाला था। तो ये कहता है मैं काम करता हूँ, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, पता नहीं। फिर बाद में ये कर लेता है, इन दोनों ब्रॉन्ज को मैच करता है और इसको एक और कार्ड मिल जाता है, गोल्ड कार्ड, जिसमें ये होता है कि मास्टर प्लीज। अब इसमें ये लिखा होता है कि जब भी ये बंदा 5 बार किसी बंदे से हिट ले लेगा तो इसको ना कुछ अच्छा होने वाला है। इतने में इसके नाक से खून निकलता है और ये कहता है मास्टर, और ये ब्लश कर रहा होता है, पता नहीं कहता है ये एक फाइटिंग कार्ड है, अजीब बात है। अब यहाँ पर ये बंदा उस मास्टर कार्ड के बारे में बहुत सारी चीजें सोच रहा होता है। फिर ये बंदा अपने ही चाटे मारने लग जाता है। तो इसे समझ आता है कि ये कार्ड ऐसे वर्क नहीं करता कि मैं अपने चाटे मार लूंगा तो अपने ऊपर डोमिनेंस जताने से कुछ हो जाएगा। ये सोच रहा होता है मास्टर लिखा हुआ था तो शायद क्या पता मैं किसी और ऊपर डोमिनेंस जता पाऊं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। अगर कोई और इसको 5 बार मारेगा तो इसके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। और इतने में इसको एक मेन कोस्ट मिल जाता है, जिसपे ये सोचता है मेन कोस्ट क्या हो सकता है, चलो दिखाओ दिखाओ जल्दी दिखाओ। और इसको कोस्ट मिलता है कि 4 मेंबर्स इसे रिक्रूट करने हैं और इसका रिवॉर्ड होने वाला है एक गोल्ड कार्ड। फिर ये बंदा स्कूल जाता है और जाते जाते बस एक ही चीज सोच रहा होता है कि मैं किसको रिक्रूट करूं। ये जो टास्क है ये इतने ज्यादा मुश्किल कैसे होते जा रहे हैं, दिन ब दिन पता नहीं
क्या क्या मिले जा रहे हैं यार, अब मैं रिक्रूट कैसे करूँ किसी को, किसको बोलूँ भाई। इतने में इसके सामने कूजा आ जाता है, तो ये एकदम से उससे पूछ लेता है, कूजा क्या तू मेरी गैंग में आना चाहता है, रिक्रूट होना चाहता है। तो वो कहता है श्योर, और ये बंदा रिक्रूट हो जाता है, इसकी ग्रुप का मेंबर बन जाता है। तो ये कहता है ये तो बहुत ईजी था, इतना ईजी है क्या। इतने में एक और बंदा आता है, ह्योंगडोंग ली आता है, तो ये कहता है अरे तू मेरे क्रू में आना चाहेगा। इतने में सुयोन फिर बहुत सारी चीजें सोचता है, और वो बंदा तो लिटरली गोडो पे बैठ जाता है। और सुयोन सोचता है क्या यार, अगर मैं किसी भी रैंडम को ऐसे उठा लूंगा और बाद में किसी हैसल वैसल में फंस गया तो दिक्कत हो जाएगी ना, शायद मुझे और सोचना चाहिए इसके बारे में। फिर ये बंदा इसको बोल देता है ह्योंगडोंग को कि छोड़, मैंने जो बोला वो छोड़। इतने में कूजा उसे कहता है मेरे को तेरा सेकंड इन कमांड होना है, और वो उसको सेकंड इन कमांड भी रख लेता है। फिर ये बंदा अपने जहाँ पे शाम को ये प्रैक्टिस करता था ना, वहीं पे आ चुका है। वहां पे ये बंदा बस यही सोच रहा होता है मैं किसको रिक्रूट करूँ, क्या पता बाद में कोई ऐसा कोस्ट मिल जाए जिसके अंदर मुझे पूरे अपने ग्रुप के साथ किसी को मारना हो, तो इसलिए मुझे अच्छे लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा। यही सारी चीजें धड़ाधड़ सोचा जा रहा था कि मैं करूँ तो कैसे, किसको कैसे रिक्रूट करूँ। फिर ये PKTU कार्ड के बारे में भी सोचता है। वो कार्ड भी इतना लिजिड और वैल्यूएबल है नहीं, क्योंकि वो भी देख नहीं सकता सबके बारे में, लेकिन ये बंदा कहता है कि उसका लेवल बढ़ा के देख लूंगा। इतने में यहाँ पर एक शैडो आती है और यहाँ पर चायरीन बाइक आ जाती है, और ये बंदी कितनी सही लग रही थी, और ये कहती है सुयोन मुझे पता था तू है। फिर यहाँ पर ये दोनों बात करने लग जाते हैं। तो लड़की कहती है तू इस नेबरहुड में क्या करता है। तो वो कहता है अरे मैं यहाँ पे रहता हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है। तो वो कहते हैं इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है, मैं जा रही हूँ, स्कूल में मिलती हूँ। इतने में बंदा खड़ा होता है और कहता है शायद मैं तेरी हेल्प ले सकता हूँ इस चीज में, क्या तू मुझे चाटे चाटे मार सकती है। जिसपे ये कहती है क्या। वो कहता है मुझे फिजिकली कुछ चेक करना है। तो ये कहती है तुझे भी। मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब था भाई। तो सियोन कहता है अरे क्या मतलब क्या मुझे मारना तू। तो वो कहते हैं पक्का कसम से मारू ना, देख ले। तो वो कहते हैं हाँ कसम तो मत खा, लेकिन तू मार। इतने वो चाटा मारने वाली होती है, और हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग आ जाते हैं। अब ये सारे लोग वही है जिसको सुयोन ने पहले भी मारा था, लेकिन ये सारे लोग अब ग्रुप में आ चुके हैं। इसके बाद में सुयोन पूछता है अरे तुम लोग वापस क्यों आ गए। अब ये बंदा यही सोच रहा होता है इनसे क्या लड़ना है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। इतने में हमें पता चलता है इसके साथ वो जो बंदा था वो नहीं है। तो वो पूछता है वो क्या है, जिसपे बोलता है भाई यही है, नहीं मरा, सही है वो। और फिर बाद में इसको एक साइड क्वेस्ट मिल जाता है, और साइड क्वेस्ट ये होता है कि एक तो बॉस को हराना है, उसके हेंचमैन को हराना है। इतने में यहाँ पर हम देखते हैं ये रेडी हो जाता है लड़ने के लिए, और यहाँ पर उसका बॉस आ जाता है। ये बंदा सेंचुअल का ओल्डर ब्रदर है, जिसका नाम छोड़ो जो भी है। और फिर ये बंदा उसके ऊपर PKTU करता है। तो ये कहता है PKTU तेरा टेस्ट मैं हूँ क्या। फिर पता चलता है इसकी स्ट्रेंथ B है, इंटेलिजेंस F है, स्पीड C है, एंड्योरेंस F है, पोटेंशियल F है। बहुत सारी सही चीजें हैं, जिसपे ये कहता है अबे यार ऐसी बढ़िया एंड्योरेंस, ऐसी स्ट्रेंथ मैंने कहीं नहीं देखी, बहुत बढ़िया, इसको तो नहीं हरा सकता हूँ। इतने में यहाँ पे चेरीन आती है और वो कहती है तुम कौन से स्कूल में जाते हैं लड़कों, मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। इतने में वो सारे लोग उसको घूर के देखते हैं। तो सियोन उसको बचाने के लिए उनको मारने के लिए भागता है। इतने में बॉस उसका गुर्दा निकाल देता है और एक पंच में धुई तोड़ देता है उसकी। फिर वो कहता है तू टैंक टॉप है ना, वेस्ट गैंग बुक का टॉप डॉग है ना तू, लेकिन मुझे तो तू फुद्दू ही लगता है। फिर ये लोग इस लड़की को भी परेशान कर रहे होते हैं, और लड़की यही कह रही होती है अरे वो बहुत वीक है, उसको मत मारो। सियोन की क्या तो ठीक है। और ये कहता है मेरा पेट दर्द कर रहा है। तो वो कहती है क्या हो गया तेरा पेट। इतने में ये पागलों की तरह शर्माता है और कहता है मास्टर प्लीज 1 हिट। अब यहाँ पे इसको एक हिट लगी, और ये कहता है मुझे तो अच्छा लग रहा है यार। तो लड़की कहती है क्या अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर ये बंदा अलग ही खुश हो रहा होता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, और सब सोच रहे हैं ये पागल कर क्या रहा है। इतने में ये लड़का जोर से चिल्लाता है यहाँ एक लड़की है तो अकेला ही पर्व हो रहा है क्या। लड़की कहती है अबे ये मैसोचिस्ट है क्या। इतने में हम देखते हैं इसको 5 हिट लग जाती है तड़ातड़, और 5 हिट लगने के बाद में ये बंदा कहता है कि मास्टर कार्ड प्लीज हो चुका है, ट्रिगर हो चुका है। और फिर ये सेंक्चुअल उसको गाली गुली दे रहा होता है। इतने में जो उसकी रैंक है ना किसी भी एक चीज की रैंडमली बढ़ जाती है, और इसकी स्ट्रेंथ E से C होती है, और ये एक मुक्के में उसका जबड़ा तोड़ देता है। और यहाँ पर सारे लोग शौक है कि ये क्या हुआ, उसने एक पंच में हम में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट को इतनी आराम से मार दिया। इतने में ये कहता है चेरीन मेरी बात सुनना, मेरे को कुछ कन्फेस करना है, तुझे पता है मुझे पिटना बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये कहती है फकिंग वियर्ड यार, कितना अजीब है। इतने में वो आता है तुझे सच में अच्छा लगता है तो कोई नहीं मैं बताता हूँ, मैं तेरे को मारूंगा। और ये बंदा अपना टैंक टॉप सही करके कहता है कि अब मैं भी बताता हूँ, मैं भी लड़ाई करूंगा। और मेन क्वेस्ट स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर सारे लोग उसके ऊपर बुरी तरह अटैक कर देते हैं, वो मारने वाले होते हैं, बट ये बंदा कहता है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं क्या करो। और एक को एक पंच मार देता है, और ये कहता है शायद अब मैं इनको डिस्ट्रैक्ट कर दूंगा, बट ये सारे लोग शौक है क्योंकि ये बंदा एक पंच में चित हो गया। अब वो कहता है अरे यार मेरे पास इतनी दम तो नहीं, मतलब इतना दम तो नहीं था कि एक पंच में हार दूं, मैंने उसके चिन पे भी नहीं मारा। फिर ये सारे लोग कहते हैं कि अरे तू हम में से सबसे स्ट्रॉन्ग था, तू मर गया इतनी जल्दी। फिर ये देख रहा होता है ये पावर ऑफ मास्टर कार्ड है क्या। फिर बाद में इतने में हम देखते हैं यहाँ पे ये कहता है चायरीन अपनी आंखें बंद कर लो, एक कितनी सेंसिटिव लड़की को ये सारी चीजें देखने की जरूरत नहीं है। तो वो कहती है अरे यार, और दौड़ादौड़ मारता है। तो वो कहती है ये सबसे क्रिंजिएस्ट शिट मैंने अभी तक सुनी होगी शायद। और फिर ये बंदा तालियां बजा के कहता है वाह यार तू इतना भी बुरा नहीं है, अब थोड़ी सी चीजें इंटरेस्टिंग हो रही है। अब यहाँ पे चाहे कुछ भी हो, लेकिन सुयोन किम की जो स्ट्रेंथ है वो इससे बहुत कम है। ये बंदा पंच मारता है, बट हम देखते हैं सुयोन एक और पंच मारता है, बट वो वापस C से E पे चला जाता है। तो ये कहता है तू इनसे
हार गए, इस पंच से हार गए। फिर बाद में वो कहता है मास्टर प्लीज को एक्टिवेट करना पड़ेगा। वो धड़ाधड़ मारता है मारते जाता है और ये बंदा नहीं हिल रहा। तो वो थग्स का बॉस कहता है कि अबे इतना वीक था तुम, इससे हार गए कैसे रे। इतने में ये कहता है टाइम प्लीज 1 मिनट सोचने दो, ये चीज ट्रिगर हुई तो हुई कैसे। तो ये कहता है टाइम किसी का वेट नहीं करता बे। इतने में लड़की आती है और कहती है अबे ओए बावली बूझ क्यों मारे जा रहा है इसको। तो ये कहते हैं अरे वेट करो स्वीटहार्ट, अभी मैं इसके साथ कर लूं फिर बाद में। फिर ये एक और पंच मार देता है। तो लड़की कहती है सियोन। इतने में यहाँ पे इसका कंप्लीट हो जाता है मास्टर प्लीज 5 हिट्स वाला और ये बंदा एक पंच में इसका जबड़ा तोड़ मार देता है। फिर इसे पता चल जाता है और क्या पता चलता है, ये बंदा चायरीन के मुंह पे बोल देता है तेरे को बचाने के चक्कर में मेरा कार्ड ट्रिगर नहीं हो रहा था। मेरा कार्ड तब ट्रिगर होता है जब मैं बहुत अशेम फील करता हूँ। और ये बंदा वो रिकवरी वाली बीन खा लेता है और ये कहता है जब भी मैं अशेम फील करता हूँ ना तब ये चीज ट्रिगर हो जाती है। और उसके बाद में ये बंदा खड़ा होता है और कहता है तुझे पता है कि तू एक हाफ डिसेंट बॉक्सर है, लेकिन अभी मैं बताता हूँ, मेरा नाम सांगी ओक है, द बोल्डर पार्क। और ये उसको पकड़ लेता है मारने मोड़ने के लिए। इतने में हम देखते हैं वो बंदा यूज कर लेता है मैक्सिमम कैपेसिटी कार्ड, जिससे वो 2-3 पंच में उसकी गुद्दी तोड़ देता है। क्योंकि इसका लेवल है ना सीधा ए चला गया, एंड्योरेंस ए चला गया है। और उसके बाद ये इतना गंदा तोड़ता है, चायरीन तो बेहोश तो नहीं लेकिन फ्लैट तो हो जाती है, लेकिन वो बंदी फ्लैट तो नहीं हो सकती। और इतने में इसका साइड क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है और ये कहता है अब कौन सा कार्ड मिलेगा, मुझे कार्ड की पड़ी है बस। फिर अगले दिन स्कूल का सीन होता है। यहाँ पे ये बंदा चलते चलते यही सोच रहा होता है कि यार मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये सारी कोस्ट मुझे दे कौन रहा है। और इतने में यहाँ पे चायरीन आके उसे चट्टू मार देती है जोर से और वो कहती है ये क्या मतलब है, क्या फैला दी तूने रूमर्स। इस पे ये कहता है मैंने क्या कर दिया। इतने में ये बताते हैं कि ये रूमर्स कैसे फैल रहे हैं कि हम डेट कर रहे हैं। फिर सारे लोग बात करने लग जाते हैं। तो वो कहता है अरे डेट कर रहे हैं, पागल है, मैंने कोई रूमर्स नहीं फैलाई, पागल है क्या। और तू अगर कह रही है कि हमने वो इनडायरेक्ट किस करी थी तो वो भी मैंने किसी को नहीं बताया। और यहाँ पे सारे लोगों को ये सारी की सारी चीजें बता देता है। तो लोग कहते हैं इसने इनडायरेक्टली किस भी कर रखी है। वाह 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 वाह, इसका मतलब ये भी सच है, जो रूमर्स फैल रहे हैं ना इनके 3 बच्चे वो भी सच हो सकता है। इतने में ह्योंगडोंग ली आता है और वो कहते हैं अरे क्या कह रहे हो चायरीन, आप इसके लिए फेल नहीं हो गए थे, मतलब आपको प्यार नहीं हो गए थे जब इसने आपको बचाया था। तो वो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो सियोन कहता है पागल ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या चल रहा है ये। इतने में वो कहता है अरे यार मुझे नहीं पता था। इतने में ह्योंगडोंग कहते हैं इसका मतलब आप वो भी सच नहीं है कि आप डोमिनेंट हो इस रिलेशनशिप में और सियोन सब। इतने में वो कहते हैं चुप रहना बावली बुझ। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं एक बड़ा आदमी होता है, ये मेरे हिसाब से हाजिन गू है और कोई नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा पहुंच चुका है ईस्ट वाले गैंगबुक के अंदर। और यहाँ पे ये कह रहा होता है सियोन भैया सच में टैंक टॉप सियोन है ना, वही है जो उसके बारे में रूमर्स है ना कि पहले वो है ना दिखाता है कि वो बहुत वीक है, फिर एकदम से ऑफ गार्ड पकड़ के तोड़ देता है। आपको पता है उसने किसी मार्शल आर्ट्स में फलाना दिमकाना, जिस पे जाए हाँ यहाँ पे है। और वो कहता है कि अबे यार मुझे पता था कि वो बंदा थोड़ा बहुत फाइट कर सकता है, लेकिन ये रूमर्स किसने फैलाए थे, उसी ने फैलाए थे ना। तो ये कहते हैं हाँ उसी ने फैलाए थे रूमर्स, जो रूमर्स ह्योंगडोंग ली ने फैलाए थे कि ये बंदा कैसे जाया हैन को गोडो पे लेके आ चुका है। तो ये कहता है इसका मतलब ये अब मैं उसे मारूंगा, तोड़ूंगा, तोड़ के फोड़ूंगा। और फिर जाया हैन कहता है कि अब मैं उसको एक लेसन सिखाने वाला हूँ और अभी के अभी जाऊंगा, सारी की सारी मीटिंग्स वगैरह सब खत्म कर दो। और ये निकल जाता है उसको मारने के लिए। इसकी स्पीड एस है और बाकी सारी स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस, पोटेंशियल सब कुछ अभी बता नहीं रखी। और इधर हम देखते हैं स्कूल का सीन जहाँ पर सुयोन किम को एक कार्ड मिला है, मास्टर कार्ड मिला है, पता नहीं कौन सा कार्ड है। एक नॉर्मल कार्ड है जिसका नाम है टू दी मून। अब ये सोचता है पता नहीं ये कौन सा कार्ड है। अब इनके बीच में घनिष्ठ लड़ाई होने वाली है। अब जाया के साथ एक और बंदा होता है, वो कहता है कि अरे जाया तू क्यों जा रहा है, यहाँ पे मैं चला जाता हूँ ना, मालिक को जाने की क्या जरूरत है जब तुम्हारा कुत्ता कर सकता है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। तो जायहान कहता है बे मोटे सुअर, उसने हाजिन को हराया तो चला जाएगा। तो ये कहता है पेट का मजाक, लेकिन चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपन बहुत गंदा मारेगा उसको। फिर यही कह के निकल जाता है। और फिर स्कूल के अंदर ये बंदा बैठे बैठे वही कार्ड के बारे में सोचता रहता है। इसको बस पत्तों के साथ खेलना है, थूक लगा के, और कुछ भी नहीं। ये सोचता है इसको डिसेंबल कर दूं, ये टू द मून वाला कार्ड जो अभी इसे मिला है। तो ये सोचते हैं नहीं यार मैं बहुत एडिक्टेड हो चुका हूँ, छोड़ना नहीं करना चाहिए। फिर बाद में ये कहता है कि अरे यार ये वाला मिशन कैसे कंप्लीट करूँ, रिक्रूट करना है 4 मेंबर्स को, बाकी के 3 मेंबर्स को। फिर इसकी स्लीपर भी टूट जाती है और ये वही सारी बात कर रहा होता है किस मेंबर्स को रिक्रूट करूँ, किसको ढूंढूं, किसके स्टैट्स अच्छे हो सकते हैं। इतने में कहता है पहले मेरे जूते को देखना पड़ेगा। इतने में इसकी स्लीपर्स टूट जाती है और यहाँ पे चेरिन आती है। वो कहती है सियोन होमरूम टीचर तुझे देख। इतने में ये बंदा यहाँ गिर जाता है और ये कहती है ओए तेरी कुतड़ा, तेरे को क्या लगता है तू क्या कर रहा है। और ये बंदा यहाँ गिर के कहता है, चेरिन कहती है कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है क्या। तो बोलते हैं नहीं मेरी स्लीपर थी। इतने में उसका चट्टू दर देती है और कहती है अबे तेरी स्लीपर तोड़ू डर जा। इतने में वो कहता है अरे यार मैं करना नहीं चाहता था, सॉरी मेरा लक ही बहुत ज्यादा खराब है। तो वो कहती है चुप रह, तेरी कॉप से रिपोर्ट कर दूंगा। फिर वो सब चल रही होती है। इतने में चेरिन निकल
निकल जाती है। इतने में हाजिन आता है तो ये बंदा छुप जाता है और छुप के फिर पूछने लग जाता है, अरे तू स्कूल पे वापस आ गया, कैसा है तू, खाना तूने खाया? मुझे लगता है अब हम वैसे फ्रेंड्स हैं नहीं जैसे पहले थे, तू सच में मेरे से बात नहीं करने वाला? चल कोई नहीं ठीक है। इतने में इसको साइड क्वेस्ट मिल जाता है कि इसको हाजिन गू को क्रू मेंबर की तरह बनाना है। और फिर ये बंदा कंफ्यूज है ये सारी चीजें सोच के कि मैं हाजिन गू को कैसे अपने ग्रुप के अंदर करूँ, उससे मैंने लड़ाई करी थी, अगर मैं इससे और बात करूंगा तो वो पक्का मेरे पे गुस्सा हो जाएगा और शायद इस बार वो मुझे मारे, और मुझे नहीं लगता मैं वापस उससे अभी जीत सकता हूँ। इतने में लोग बात करने लग जाते हैं कि ये तो वही सुयोन है, पता नहीं क्या करना चाहता है, अब क्या करेगा। और हाजिन जा रहा होता है। इतने में सुयोन कहता है, यार मैं अब इस कार्ड को ऐसे छोड़ भी नहीं सकता, चलो कोई नहीं मैं पूछ के देखता हूँ। फिर वो हाजिन से पूछता है बट हाजिन चुपचाप आगे निकल जाता है और ये कहता है चलो कोई नहीं मेरा लकी खराब है। उसके बाद ये बंदा यहाँ पर बैठ के कूजा से बात कर रहा होता है। ये कह रहा होता है हाजिन ने मना कर दिया, तो ये कहता है उसने मना क्यों किया? इतने में वो कहता है कि पता नहीं मैं ना उस पर PKTU भी नहीं यूज कर सकता हूँ, पता नहीं क्या चक्कर है। तो वो कहते हैं PKTU, अरे मेरे पे यूज कर ले। तो वो कहता है यार इसका अलग ही चल रहा है, इसको क्या है मेरे से पिंडी जी। इतने में एक बंदा आता है और वो कहता है कुछ बहुत बुरा हो गया सुयोन, मेरी बात सुन, ह्योंग डोंग ली को कुछ लोग लेके जा चुके हैं। तो ये कहता है अरे भाई पुलिस को कॉल करना तू भूल गया है क्या कि लॉ एनफोर्समेंट नाम की कोई चीज होती है, एक ऑप्शन होता है जिससे हम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ऐसे लोगों से जो हमें बताते हैं बचाते हैं गंदे लोगों से, याद है ना? तो वो कहता है हम लोगों को बुला ले। इतने में सुयोन कहता है तू मेरी बात ही नहीं सुन रहा है, जल्दी से ना पुलिस को बुला लो, इन्फॉर्म कर दो। अगर जहाँ पे ह्योंग डोंग ली है वहां पे अगर मैं गया तो वहां पे बुरी तरह लड़ाई हो सकती है, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। इसलिए ये बाय बोल के निकल जाता है। और ये बंदा सोचता है सुयोन तू मजाक कर रहा है ना, ये बंदा निकल भी चुका है सुयोन, पीछे हाजिन भी शायद सुन रहा होता है। और यहाँ पे ये कहता है सच में मैं नहीं जा रहा हूँ, पागल है क्या? जायंट टॉप डॉग है ईस्ट गैंग बुक का, वो इस बार मुझे जान से मार देगा अगर मैं इस बार दिखाई दिया, और वैसे भी कोस्ट तो आ नहीं रहा है तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, और अगर एक बार पिट जाएगा तो ह्योंग डोंग मुझे परेशान करना बंद कर देगा। कितना अच्छा डे है। ये सब करके वो निकल जाता है और यहाँ हम देखते हैं इस बंदे को ये लोग मार रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर ये बंदा बुरी तरह पिट रहा होता है, लोग इसे किडनैप कर चुके हैं और यहाँ पर ये बंदा बस यही कह रहा था अरे ओए तुम ना कुछ नहीं कर सकते हो मेरा, मैं बताता हूँ। इतने में वापस फोड़ते हैं और वो लोग कहते हैं अरे तू कितना गंदा आदमी है बेटे, तू पहले तो हाजिन गू के साथ था और उसको किसी ने हराया तो तू उसके साथ हो गया सुयोन के साथ, और सुयोन को कोई हराएगा तो उसके साथ हो जाएगा। इस पे ये कहता है एक वाइस जनरल को पता है कब किसके साथ होना है, मैं अपना ट्री ढूंढ रहा था, अपना घर ढूंढ रहा था, अपनी जगह ढूंढ रहा था, मैं आज के बाद कोई नया मास्टर नहीं बनाऊंगा। और रही बात सुयोन किम की, तो वो यहाँ पे नहीं आने वाला है, वो मेरा मास्टर है, वो मेरे को बचाने नहीं आएगा, मुझे अपनी खुद रक्षा करनी पड़ेगी। इतने में डाइसोंग कहता है कि अब यार तेरा भी अजीब सी मैंने, लेकिन कोई नहीं तू अब पिटेगा। और ये बंदा उसके मुंह पे डंडा रख के कहता है अबे ये तेरे लिए डंडा। इतने में वो कहता है मुझे मार। डाइसोंग कहता है कि मुझे मार, और ये बंदा उसे मारता भी है, बट ये बंदा भारी मोटा सुअर, चर्बी इसमें भरी पड़ी है और यहाँ पर ये डंडा ही फंस जाता है। इतने में ये आदमी उसे मारता है और कहता है क्या कर रहा था। अब यहाँ पर ये लोग डाइसोंग होंग की तारीफ कर रहे होते हैं कि ये बंदा 14th रैंक पे आता है इस गैंग बुक के अंदर, बहुत स्ट्रॉन्ग है ये बंदा, इसको तुम लोग ऐसे ही नहीं मार सकते। और फिर बाद में ये लोग इसे मारने वाले होते हैं, डाइसोंग जा चुका है, ये लोग इसे मारने वाले होते हैं और ये सोचता है मेरे दिन खत्म, अब तो मैं मरने वाला हूँ। इतने में यहाँ पर वो मार ही रहा होता है बट इस बंदे ने थ्रो कर दिया है स्ट्रेट पंच। यहाँ पे सुयोन आता है और दे धड़ाधड़ मारने लगता है। अब डाइसोंग भी यहीं पे है फिर बाद में, और अब यहाँ पर सुयोन चिल्ला रहा होता है कि अबे ह्योंग डोंग ली तेरी ऐसी तैसी कुत्ते, तू कितना इरिटेट करता है मुझे हमेशा, तू हमेशा मुझे बक करता रहता है, परेशान करता रहता है, मेरे को अपनी टेंशन दिलवाता रहता है। इस चक्कर में मैं थोड़ा सा अटैच्ड हो गया हूँ तेरे साथ कुत्ते कमीने, लेकिन कोई नहीं मैं इन लोगों से निपट लेता हूँ अब। और यहाँ पर ये PKTU यूज करता है और फिर ये देखता है यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे के सारे इससे तो ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, बट ये सोचता है फिर भी मैं इन लोगों को मार सकता हूँ जो भी मेरे पास कार्ड्स हैं उन सबसे। और यहाँ पे डाइसोंग तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी A+ ज्यादा एंड्योरेंस है, B+ स्ट्रेंथ है, B स्पीड है, पोटेंशियल C है, इंटेलिजेंट C है। और यहाँ पर ये दोनों आमने सामने खड़े हैं और हमारा सुयोन किम इसके सामने लिटरली बच्चा है। ये बंदा कहीं पे भी स्टैंड नहीं करता उसके सामने, सिर्फ और सिर्फ उसका इंटेलिजेंस थोड़ा सा उस मोटे से ज्यादा है और पोटेंशियल थोड़ा सा उस मोटे से ज्यादा है। भाई साहब अब क्या होगा? अब यहाँ पर इन लोगों की लड़ाई होने वाली है। बाकी सारे लोग कहते हैं कि अरे डाइसोंग इसको तो तोड़ दे, मार दे, जान से मार दे। फिर बाद में वो लोग कहते हैं कि रूल ऑफ थंब के हिसाब से पहले वीक लोग उससे लड़ेंगे फिर बाद में स्ट्रॉन्ग लड़ेंगे। इतने में डाइसोंग कहते हैं अरे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, इसे मैं संभालता हूँ। ये बंदा कहता है मैं लड़ता हूँ इससे। इतने में और इतने में सुयोन भी रेडी हो जाता है लड़ने के लिए और वो बंदा क्या करता है सीधा एक पंच लेके उसके पेट में घुसड़ धर देता है। बट यहाँ पर सारे लोग शौक है और हमें पता चलता है कि ये पंच उसका पेट में घुस गया था, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ होता। अब यहाँ पर सुयोन हर एक तरीके से मारने की कोशिश कर रहा होता है बट इस बंदे को एक खरोच तक नहीं आ रही होती है, एक खरोच। इसका एंड्योरेंस लेवल लिटरली A+ है। इतने में हम देखते हैं ये बंदा भी एक मुक्का मारता है और सुयोन इस मुक्के में बावड़ा ही हो जाता है, उसका तो लिटरली पोपू निकल गया होगा। अब यहाँ पर ह्योंग डोंग कहता है अरे तुम्हारी वेट क्लास में बहुत डिफरेंस है, तुम कैसे लड़ोगे? इतने में ये कहता है अगर वेट की दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे बहुत एक कार्ड है जिससे मैं उससे लड़ लूंगा। इतने में ह्योंग डोंग कहता है मुझे लग ही रहा था तुम्हारे पास कुछ ना कुछ होगा। और ये बंदा उसको हक करके कहता है अब मैं यूज करता हूँ मैक्सिमम कैपेसिटी। और यहाँ पर मैक्सिमम कैपेसिटी कार्ड कहता है तू आज इसको यूज नहीं कर सकता क्योंकि एक दिन के अंदर 2 बार इस चीज को नहीं यूज कर सकता और 1 घंटा बचा हुआ है। और
और यहाँ पर ये मोटा उसकी चटनी नहीं बनाता तो क्या करता है, सारे लोग शौक है सुयोन का बवंडर कर दिया है। इतने में डायसन कहता है अबे तू सच में वेस्ट गैंगबुक का टॉप डॉग है भी या नहीं है, मुझे तो नहीं लगता बे, बहुत इजी था। इतने में ये कहता है इसको संभाल लो यार, ये तो बेकार है, मेरी एनर्जी खराब करती। इतने में ह्योंगडोंग कहता है मेरे पैर तोड़ दो लेकिन उसका कुछ नहीं होने दूंगा, और यहाँ पर वो बचाने की कोशिश करता है। इतने में हम देखते हैं ये बंदा मार रहा होता है डंडा, बट हमारा हाजिनगू आता है और एक लात में उसकी सुप्पी भर देता है, और हाजिनगू को देख के सबकी फुर होती है। और यहाँ पर हाजिन आके सिंपली एक चीज पूछता है सुयोन किम से कि ओए सुयोन, जो तूने स्कूल में मेरे से पूछा था उसका सच में मतलब क्या था, तू क्या कहना चाहता है कि मैं तेरा ज्वाइन करूं क्रू, क्या तू मेरे को बावड़ा समझता है? तो ये कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस ये लग रहा था कि तू एक रिलायबल पर्सन रहेगा अगर मेरे आसपास रहेगा। जिस पे हाजुन कहता है तू एक वियर्ड गाय है, सारे के सारे लैकिस को मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं रेडी हूँ, मैं तेरे क्रू को ज्वाइन करने के लिए रेडी हूँ, कोई इशू नहीं। और हाजुन गू ने इसी के साथ ज्वाइन कर लिया है सुयोन किम का क्रू, और ये लो भाई एक और क्रू बन चुका है। और यहाँ पर एक साइड क्वेस्ट आता है और इसी के साथ जो साइड क्वेस्ट मिला हुआ था हाजुन गू को सिलेक्ट करने का, रिक्रूट करने का, वो कंप्लीट हो जाता है और इसको मिल जाता है एक सिल्वर कार्ड। फिर वो सिल्वर कार्ड देख के शॉक हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं डायसोंग कहता है तू हाजिन गू है ना, तेरे को पहली बार मिल रहा हूँ, मेरे को सच में तेरे से बहुत मिलना था, क्या हम लड़ाई को शुरू करें? तो वो कहता है मेरे से नहीं लड़ेगा तू मेरे से नहीं लड़ने वाला है। तो वो कहता है फिर किससे लड़ेगा? जिसमें हमारा हाजिन कहता है ये बंदा अभी सूटअप हो रहा है, और यहाँ पर टैंक टॉप सुयोन आ चुका है हीलिंग बीन को यूज करके, इसका स्टेमिना वगैरह रिस्टोर हो चुका है और ये थोड़ा सा तो फुद्दू लगता है। और यहाँ पर साइड क्वेस्ट वापस क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पर साइड क्वेस्ट ये होता है एग्जीक्यूट करना है एक कॉम्बो को बाय यूजिंग वेरियस कार्ड्स, जिसका गोल्डन बटन है। अब यहाँ पर ये बंदा बुरी तरह मुक्का मारता है और मास्टर प्लीज 1 हिट, मास्टर प्लीज 2 हिट, मास्टर प्लीज 3 4 5 बम, और डायसोंग बहुत गुस्सा होता है। उसके बाद इसके साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है एज ऑब्वियस द मास्टर कार्ड व्हाट इट डज, और यहाँ पर एक पंच में इसकी ई से लेके सी वाली स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, बट ये काफी है नहीं। बट हम देखते हैं इसमें दर्द तो हुआ है इस बंदे को पूरी तरह, ये कहता है ये सच में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। इतने में सुयोन यूज करता है टू द मून, एट द मून, पार्ट द मून, जो भी मून, और सीधा हवा में कूद गए भाई साहब, मैक्सिमम कैपेसिटी यूज करता है, क्या करता है कुछ तो करेगा, और सारे लोग शो गए। और हम देखते हैं ये बंदा नया वाला कार्ड यूज करता है, घूमता है, और हमें दिखाते हैं ये लोग इसको कौन सा कार्ड मिला था। इसको कार्ड मिला था टाइकोंडो स्पिनिंग बैक किक, और ये बंदा घूम के हवा में से इसको लात मार देता है, बहुत गंदी, क्या सटाटेदार लात थी भाई साहब, मजा आ गया। और एक ही लात में डायसोंग तो चित्त हो जाता है, पड़ जाता है भाई साहब, सारे लोग शो के कि ये क्या हुआ। और साइड क्वेस्ट इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है, और ये बुरी तरह अपनी बद्दी को ऐसे करता है, आहा वाह वाह वाह। फिर ये कार्ड को क्लेम कर लेता है, उसको एक गोल्ड कार्ड मिला है भाई साहब, ये अजीब आदमी है थोड़ा। अब यहाँ पर उसके सामने 2 कार्ड आ जाते हैं, तो वो कहते हैं इसको क्लेम करना है लेकिन एक को ही कर सकते हो। अब ये बंदा बिल्कुल कंफ्यूज है कि एक को कर सकते हैं किसको करे। डायसोंग चित पड़ा है, डायसोंग उठ नहीं रहा होता है, और यहाँ पर हाइजुन कहता है इसको यहाँ से लेकर चला जा। मतलब ये बंदे जीत चुके हैं डायसोंग के सामने, और यहाँ पर सुयोन अपने घर आ चुका है, और वो ये कह रहा होता है कि यार वापस फाइट करनी पड़ गई, मेरे को नहीं पसंद फाइट करना। और यहाँ पे ये कहता है कि आहा कार्ड भी मिला, मेरा मन कर रहा है सोने का। इतने में देखता है यहाँ पे गाने बज रहे हैं, और यहाँ पर इसकी बहन ऐसे नाच रही होती है, टिकटॉक बना रही है शायद। कॉस्ट्यूम बनाने वालों एक किस ले लो तुम, ठीक है? तो सुयोन कहता है अबे तू क्या कर रही है? इतने में वो कहता है मुझे थोड़ी पता तू इतनी जल्दी आएगा। इतने में गेट बंद करता है, कहता है अबे मुझे ये बकवास देखनी थी जैसे आए बड़ा। और फिर ये घर चला जाता है, और ये कहते हैं मेरे को सोचना ही नहीं है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, जो करना है करो। फिर ये कार्ड के बारे में देखने लग जाता है, और इसको एक कार्ड मिला है एन आई फोकस, और दूसरा मिला है फेटफुल मीटिंग वाला। अब यहाँ पे जो ये कार्ड है वो तो ये चीज दिखा देता है कि जो भी तुम्हें अगला कार्ड मिलने वाला है ना, उसका तुम्हें एक कार्ड पहले पता चल जाएगा और समझ आ जाएगा क्या मिल सकता है। और दूसरा है फेटफुल मीटिंग, जिसके अंदर है ना ये एक चैलेंजर कार्ड है, ये हाईएस्ट रैंकिंग कार्ड है जो अभी अवेलेबल है, और वो इससे मिलना चाहता है। जो मतलब जो भी वो है ना जिसने भी इसको कॉस्ट वगैरह देना स्टार्ट किया है, उससे बात कर सकता है, मिल नहीं सकता। और यहाँ पे सुयोन कहता है वो मेरे से क्यों मिलना चाहता है, मेरी बातों का जवाब देगा, क्या करेगा, चल छोड़ यार मेरे को, सो जाता हूँ, बाद में देखूंगा। और यहाँ पर ये बंदा वापस आ चुका है, ये कहता है वो बहुत ताकतवर था। अभी तो इसने ये चीज जायहा को बताई भी नहीं है। यहाँ पे जायहा के लोग कह रहे होते हैं अब तू बेटे बहुत पिटेगा, मैं तेरे को बताऊं यहाँ से चला जा, अगर तेरे को पिटना नहीं है तो कहीं छुप जा, जाके निकल जा। तो ये कहता है मैं घर चला जाऊंगा। इतने में यहाँ पे जायहा आता है, और वो कहता है क्या चल रहा है। अब यहाँ पे इसकी फट जाती है, फिर ये बोलता है डायसोंग होंग तो स्कूल आया आज, क्या चक्कर है। इतने में वो सॉरी वोरी करने लग जाता है, माफी मांगने लग जाता है, और कहता है कि हाजुन को वहाँ पे आ गया था, वरना तो मैं नहीं पिटता, तुम मेरे को एक और चांस दो। इतने में जायहा चाटा मारने की कोशिश तो करता है, पता नहीं मारा या नहीं मारा, क्योंकि हमें वेस्ट गैंगबुक हाई वाला स्कूल दिखा देते हैं। फिर हम देखते हैं सुयोन यहाँ पर हाजुन को थैंक यू वगैरह कर रहा होता है कि कैसे उसने उसकी हेल्प कर दी। फिर बाद में हाजुन कहता है थैंक यू तो ठीक है, लेकिन तू यहाँ पे क्या कर रहा है। अब ये बंदा बाथरूम में होता है, और बाथरूम में उससे बात करने लग जाता है। तो सुयोन कहता है कि मेरे को तो यही मिला, तो मैंने यही शुरू कर दिया बात करना। तो क्या चाहता है मैं इसके साथ ऐसे शेक कर दूं हल्का, मतलब आई मीन क्या होता है वो कि जो लास्ट की ड्रॉप्स होती है वो साइड हो जाएंगे, जो अच्छी जो भी।
जो भी, इस पे साफ साफ मना कर देता है और हम देखते हैं सुयोन कहते हैं तू तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पे सुयोन उससे ये बात भी करता है कि अरे वाह तू मेरे क्रू के अंदर आ चुका है, थैंक यू सो मच। इस पे ये कहता है थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, ज्यादा फ्लैटर मत हो क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए मैं देखना चाहता हूँ तो यहाँ से कहाँ जाएगा। फिर लोग बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं कि ये साथ हो गए फलाना धमकाना, लेकिन सुयोन उससे पूछता है तो सुयोन उससे पूछता है तो जायहान का क्या सीन है, तुम्हें क्या लगता है उसका नेक्स्ट मूव क्या होगा। जिस पे अपना हाजुन गुप बिल्कुल स्ट्रिक्टली उसे बोलता है कि जायहान पे थोड़ा ध्यान रखियो, वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, उसको लोग नॉर्मल थग समझते हैं बट वो नॉर्मल थग है नहीं। अब यहाँ पर ये बंदा उसको चट्टू मार ही रहा होता है, इतने में हाथ रखते है उसके सर पर, कहता है वो लड़का कैसे लड़ता है जरा मुझे बताना, तो एक डिसेंट फाइटर है मुझे ये पता है, इसलिए मुझे बता वो कैसा लड़ता है, वो कैसे बात करता है, वो कैसे एक्ट करता है, उसकी हैबिट क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, हमें क्या सोच समझ के रखना है, उसकी टेक्निक्स क्या है, सब कुछ मुझे बता। और यहाँ पे सब लोग समझ जाते हैं कि जायहा का क्या प्लान है, उसने उसको इसीलिए भेजा था। इतने में पता नहीं ये बंदा उसको लात मार देता है बुरी तरह, और लात मारने के बाद कहता है वे यार सुयोन से बढ़िया नहीं हो क्या मैं, और लात ऐसी मारी थी वो बंदा नॉकआउट हो चुका था, एक किक में नॉकआउट हो गया था। वैसे एक किक के अंदर ही उससे भी सुयोन से भी नॉकआउट हो गया था, ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर ये समझ चुका है कि वो बंदा थोड़ा सा अलग है, वो बंदा नॉकआउट होने वाला था, मतलब सुयोन नॉकआउट होने वाला था, लेकिन वापस से उसने एक सडन रिकवरी करी और उसने कुछ फैंसी किक आउट ऑफ नोवेयर मारी, और ये कहता है वो लड़का भी पक्का वही होगा। पता नहीं वही होगा का क्या मतलब है और क्या ये जानता है या नहीं जानता कि उसके पास ये सारी चीजें हैं या नहीं, बट हमें इसकी इंटेलिजेंस भी दिखा देते हैं जो A+ है भाई, काफी ज्यादा होती है। जायहान को सारी चीजें समझ आ चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं सुयोन यहाँ पर एक मीटिंग के अंदर बैठा होता है जहाँ पर ये सारे लोग उसको ग्रीट कर रहे होते हैं। उसके बाद वो लोग उसका नाम वगैरह भी रख देते हैं, चेंज कर देते हैं, इसका नाम टैंक टॉप सुयोन द कैनिबल रख दिया है। उसके बाद में ये लोग बताते हैं कि जो 14th हाईएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर था ईस्ट गैंग बुक के अंदर वो कुछ भी नहीं है, वो बहुत लो है। अगर हम देखें ओवरसीइंग एनी टेरिटरी वगैरह जो लोग कर रहे हैं, यहाँ पे 13th जो नंबर पे है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो एक टेरिटरी भी संभाल रहा होगा पक्का। इसका मतलब ये है कि अभी बहुत ज्यादा बड़ा रास्ता बचा हुआ है। और सुयोन यहाँ पे ये सोच रहा है कि अबे यार समझ नहीं आ रही ये सारी चीजें ऐसे क्यों जा रही है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी गैंग बुक को यूनाइट ही कर दूंगा। ये मुझे लगता है क्योंकि सारे के सारे जो कॉस्ट वगैरह मुझे मिल रहे हैं ना उसके चक्कर में ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन मैं चाहता भी हूँ पता करना कि ऐसे मुझे क्यों मिल रहे हैं, कहाँ से मिल रहे हैं। फिर ये अपने कार्ड्स देखता है और ये बंदा साफ साफ थोड़ी देर सोच समझ के क्या करता है, फेटफुल मीटिंग को अग्री कर देता है, ले लेता है, और यहाँ पर सारे लोग गायब हो जाते हैं। अब ये भगा भगा जा रहा है दुनिया भर में और कहता है कहाँ गए कहाँ गए। फिर ये बाहर जाता है, बाहर जाके देखता है एक बहुत बड़ा सोने का गेट खुल चुका है और यहाँ पर ये एक चैलेंजर कार्ड का गेट है और गेट में से एक आवाज आती है, मैं श्योर हूँ कि तुझे ये चीज जाननी है तो तू मुझसे कुछ भी पूछ ले, मैं हर एक चीज बताऊंगा, किसी भी चीज के लिए तू क्यूरियस है वो सब बताऊंगा। जिसपे ये पूछता है मेरे को कॉस्ट कौन दे रहा है, मुझे ये बताओ, मेरे को क्यों मिल रही है सारे कॉस्ट, और बाकी सब में से मैं ही क्यों चुना गया हूँ, और मुझसे 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 क्या चाहिए तुम लोगों को, और फाइनल क्वेस्ट क्या हो सकता है। इतने में यहाँ पे कहते हैं चलो ठीक है अब हम बात करते हैं, मैं सारे के सारे आंसर तुझे दूंगा जो भी तू डिजायर करता है। ओ भाई आंसर देने वाला है, वाओ। और जो भी बंदा होता है वो पता नहीं ऐसे एक्ट कर रहा होता है जैसे कि ये कोई मैनेजर है और अब वो अपने बॉस से बात कराएगा, क्योंकि वो कहता है कि मैं अभी आपको कनेक्ट करवाने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पर फिर बाद में आवाज आती है कि अरे तो तू है सुयोन किन और तू इतनी जल्दी फेटफुल मीटिंग कार्ड को ड्रॉ कर रहा है, वाह बेटे तू बहुत लकी बच्चा है। तो ये कहते हैं क्या कहना चाहते हो, यहाँ पर कोई और भी है जो कोर्स को कर रहा है, तो वो कहता है अरे टेंशन मत लेना बेटे, जिस भी चीज के बारे में तू सोच रहा है वो ऐसे ही खत्म नहीं होने वाली, टेंशन मत ले, मैं तेरे लिए बहुत ऑनेस्ट रहने वाला हूँ। ये जो मीटिंग है ये प्रीमेच्योर है, मतलब अभी नहीं होनी चाहिए थी, बहुत टाइम बाद होनी चाहिए थी, मुझे नहीं पता अभी तू वोदी है भी या नहीं इस चीज के, इस टास्क के। तो ये पूछता है फाइनल कोस्ट क्या होगा, जिसपे वो कहता है मुझे पता है तेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे लेकिन अभी हम एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर सकते, इसलिए काम करते हैं पहले तू मुझे दिखा दे तू किस चीज की केपेबल है। तो कहता है मैं कैपेबल हूँ। इतने में हमारे गेट से आवाज आती है कि यूनाइट कर ईस्ट एंड साउथ गैंग बुक को और उसके बाद ही मैं प्लेस कर पाऊंगा अपना फेथ तेरे अंदर। और भाई इसको इतना बड़ा टास्क मिल गया। ये कहते हैं यूनाइट का मतलब मेरे को मारना पड़ेगा और लोगों को, लेकिन मैं करूंगा कैसे और मैं करूंगा क्यों भाई साहब। इतने में आवाज आती है बेटे तू कहना क्या चाहता है, तू नहीं करेगा बेटे, पागल मत हो, तुझे समझ नहीं आ रहा है क्या अपॉर्चुनिटी है ये, तेरी आईसाइट इंप्रूव हो चुकी है, तू थोड़ा सा लंबा हो चुका है, तेरे को अब ज्यादा लोग बुली नहीं करते, तेरी लाइफ पूरी की पूरी बदल चुकी है। और ये सारे के सारे तो बस मेयरली गोल्ड कार्ड से ही, तो कोई कार्ड्स भी नहीं थे अभी, तो पता नहीं कितने ब्रॉन्ज गोल्ड सिल्वर प्लैटिनियम, ये तो नॉर्मल कार्ड है, अभी तो डायमंड कार्ड आने वाला है, मास्टर कार्ड आने वाला है, चैलेंजर कार्ड्स आने वाले हैं, ये सारे कार्ड्स आने वाले हैं। क्या तो क्यूरियस नहीं है कि वो क्या ऑफर कर सकते हैं भाई साहब। और फिर ये बंदा यहाँ पे उठता है और सारे लोग कहते हैं अरे क्या हो गया तुझे, लोग तो रो भी रहे होते हैं, वो कहते हैं पता नहीं तू चुप हो गया था, बात ही नहीं कर रहा होता है, तेरी आंखें बंद हो गई थी, तू कुछ नहीं कह रहा, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो गया था। और यहाँ पर कूजा इनको एक मैचिंग यूनिफॉर्म वगैरह का भी बता रहा होता है और उठाने के बाद ये लोग बस यही कहते हैं सरकार आप ठीक हो ना। इतने में हम देखते हैं सुयोन सोच रहा होता है बहुत सारी चीजें और वो कहता है कि चलो यार निकलते हैं। फिर ये निकलता है बाहर और वो लोग उसे जाने के लिए कहते हैं कि आप रेस्ट कर लो, शायद आप थक गए होंगे। इतने में सुयोन बस यही सोच रहा होता है कि गोल्ड ब्रॉन्ज और सिल्वर कार्ड से तो मेरे को
आई साइट ये सारी चीजें मिल ही चुकी है, अब मेरे को देखना पड़ेगा तो सही कि मास्टर कार्ड, चैलेंजर कार्ड, इन सबसे क्या मिल सकता है। तो ये बंदा कहता है कि ओए योंगडोंग, सबको बता दे कि अब से मैं यूनाइट करने वाला हूँ गैंग बुक को, समझ आ गया? तो वो कहता है ओके सर जी, मैं समझ गया हूँ, मैं सारे के सारे हाई स्कूल्स के अंदर ये सारी चीजें बता दूंगा। और यहाँ पर हम देखते हैं दो लोग मस्त जा रहे होते हैं, हनी वनी करते हुए कपल होते हैं। यहाँ पे लड़की एकदम से चाटा मार देती है क्योंकि सियोन ने उस लड़की के ऊपर पीकेट यू यूज किया था। अब ये बंदा सब पे यूज किया जा रहा है ताकि ये पता कर पाए। और फिर हम देखते हैं सिस्टम इसे कांग्रेचुलेशन करता है क्योंकि जो इसका पीकेट यू है ना वो ई रैंक पे उठ चुका है, मतलब उसका रैंक बढ़ चुका है। और ये कहता है बहुत अच्छी बात है, चलो मैं देखता हूँ ट्राई करके कि और भी क्या हो सकता है। फिर बाद में ये बंदा इस पे ट्राई कर देता है, चायरीन पे, और ये जैसे ही यूज करता है फिर हम देखते हैं इसका क्या क्या पता चलता है। पहले इसका नाम लिखा होता है कि इसका नाम चायरीन बाइक है, इसकी हाइट 5'6" है, वेट 110 लैब्स है, स्ट्रेंथ ई है, स्पीड डी है, पोटेंशियल सी है, इंटेलिजेंस बी है, एंड्योरेंस डी है। और ये बंदी बुरी तरह शर्मा रही होती है। फिर इसे पता चलता है कि ये तो बहुत रिस्की है क्योंकि ये चीज है ना लिटरली वेट और हाइट तक बता रही है। फिर ये बंदा कार्ड्स लेके चल ही रहा होता है और यही सोच रहा होता है कि मेरे पास बहुत सारे कार्ड है, कैपेसिटी कार्ड है, फलाना धमकाना, सारे की सारी चीजें हैं, क्या ये चीज इनफ होगी गैंग बुक को यूनाइट करने के लिए? मुझे लगता है कि मुझे और कार्ड्स की जरूरत पड़ेगी। मुझे सियोक के बारे में नहीं पता, लेकिन जायहा हैन सच में बहुत स्केरी है। जब तक मैं स्ट्रॉन्गर नहीं हो जाता हूँ मेरे को सच में अवॉइड करना पड़ेगा जायहा को। और इतने में इसके सामने जायहू हैन आ जाता है और वो कहता है क्या सच में, क्या कहना चाहता था तू? और ये दे के लात मारता है और कहता है अबे ओए, हमें हेलो वेलो करने की जरूरत नहीं, हम वैसे भी दोस्त नहीं है। और ये बंदा सुन हो जाता है एक लात के अंदर और ये कहता है कितनी गंदी लात थी, लिटरली मैं नॉकआउट हो चुका हूँ। इतने में जायहान कहता है अबे तू मेरे से लड़ने नहीं वाला है क्या? और ये बंदा हीलिंग बीन खा देता है और खा के कैसे जैसे बच जाता है। और जायहान कह रहा होता है मैंने सुना है तेरा फुटवर्क अच्छा है, क्या ये सच में सिर्फ भागने के लिए है? और यहाँ पे जायहान कह रहा होता है अजीब सी बात है सियोन के, तूने मुझे समझ नहीं आ रहा डाइसोंग को हराया तो हराया कैसे? और फिर ये बंदा पीकेट यू यूज करता है जिसपे वो कहता है पीकेट यू तू मेरे पे पीक क्यों कर रहा है बे, मेरे को क्या घूर क्यों रहा है बे? और यहाँ पे हमें पता चलता है इसकी स्ट्रेंथ है S+, स्पीड है S, पोटेंशियल E है, इंटेलिजेंस A+ है, एंड्योरेंस E है। ये क्लास का वो टॉपर है जिसको सब पसंद भी करते थे, लेकिन वो बंदा सबको बुली भी करता था और बुली करने के बाद टॉप भी मारता था। मतलब ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। और ये इसी के साथ समझ जाता है कि मैं टोटली आउटमैच्ड हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इसका स्ट्रेंथ E है, E है, V है, B है, D है, एक चीज तो D भी है भाई। और यहाँ पर एक साइड क्वेस्ट आ जाता है और वो होता है फाइट एंड डिफीट जायहा हैन, और रिवॉर्ड होता है एक प्लेटिनम कार्ड, और यहाँ पे एक हिडन कंडीशन भी है। और ये बस यही सोच रहा होता है कि मैं इसको कैसे हराऊं। इतने में वो आता है और कहता है, सियोन कहता है कि जायहा हैन हम बाद में लड़ते हैं, अभी लड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तो मुझे मारने का कोई फायदा भी नहीं है, कोई विटनेस भी नहीं कर रहा होता। मुझे नहीं समझ आता सकता कि तू इसे ऐसे कैसे कैसे इस चीज को एक्सेप्ट करेगा, कैसे मारेगा मुझे। ये एक बैटल है वेस्ट और ईस्ट के बीच की। तू सच में चाहता है कि यहीं पे खत्म हो जाए? क्या तू सच में डरने से मरता है, मरने से डरता है या फिर हारने से डरता है? तो ये कहता है तू कब लड़ना चाहेगा, जिसपे सियोन कहता है टेंशन क्यों ले रहा है बेटे, अभी मैं आऊंगा, थोड़े टाइम में तेरे पास ही आऊंगा, मैं आऊंगा तेरे से लड़ूंगा, जब तक के लिए तू यहाँ पे जा। और जायहा हैन आराम से जा भी रहा था। सियोन लेकिन भाई इसको कुबत थी, ये यूज करता है टू द मून कार्ड और उछल के उसे मार ही रहा होता है और कह रहा होता है कि इसकी रैंक्ड S है भाई, मुझे नहीं लगता बाद में भी कभी हरा पाऊंगा, यही एक अच्छा मौका। और वो मारे इससे पहले तो हम देखते हैं ये बंदा साइड होके बच भी जाता है और जायहा हैन एक किक में इसकी सुप्पी भर देता है और वो घूम के स्पिन करके एक लात में इसका जबड़ा तोड़ देता है और और ये बंदा यहीं के यहीं बेहोश हो चुका है। और जायहान कह रहा होता है इसके जो स्टेप्स है वो बहुत अनकोऑर्डिनेटेड थे, लेकिन जो इसकी टेक्निक थी ना वो इतनी भी खराब नहीं थी। और इसका साइड क्वेस्ट अभी के अभी खत्म हो जाता है, लेकिन जो हिडन कंडीशन थी वो अचीव हो जाती है। और हिडन कंडीशन ये होती है कि पहले डिफीट हो जाओ एक ऐसे अनबीटेबल अपोनेंट के सामने, और वो अचीव हो चुकी है। फिर कांग्रेचुलेशन कर रहा होता है और इसको एक कार्ड मिला है, एक डायमंड कार्ड मिला है भाई साहब। फिर हमें पता चलता है यहाँ पर सियोन को ह्योंगडोंग ली लेके आ चुका था। फिर ये लोग बात करते हैं जिसपे सियोन खड़ा हुआ था और ह्योंगडोंग कहते हैं आखिरकार तू बच गया। अरे भाई मेरे को तो यहाँ पे स्ट्रीट पे पड़ा मिला था, मैं कैसे जैसे तेरे को लेके आया हूँ। फिर सियोन बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड टाइप हो जाता है, वो कंफ्यूज होता है कि मैं हार चुका हूँ इस बंदे से। फिर ये इसको पता चलता है कि डाइसोंग हुआ, सियोन किम और जायहा हैन में कितना बड़ा डिफरेंस है। वो कह रहा होता है कि आज से पहले इतना बड़ा डिफरेंस मैंने मेरे ओपोनेंट में कभी देखा ही नहीं था, बट ये डिफरेंस काफी ज्यादा बड़ा था। और ये बस यही सोच रहा होता है कि पता नहीं S रैंक और B रैंक का मतलब क्या होता है। फिर ये पता चलता है, ये कहता है इस चीज को कि शायद इनकी स्ट्रेंथ है ना रेफर करती है कि उनकी इंडिविजुअल की टोटल अटैक पावर कितनी ज्यादा है। और यहाँ पर हाजुन कहता है तू लकी था, तू शुक्र मान कि वो उससे ज्यादा कुछ नहीं करके गया, वरना वो तेरे को जान से भी मार सकता था। और अब यहाँ पर सियोन सारी बातें सुन तो रहा था और वो एकदम से कहता है कि चलो मैं देख भी लेता हूँ इसकी कितनी ज्यादा रैंक अच्छी है। वो पीकेट यू बोलता है तो हाजुन कहता है अबे तू वैसे भी मुझे देख रहा है क्या कहना चाहता है। और इसकी स्ट्रेंथ S+ होती है, देख लो जितनी भी होती है, ये काफी अच्छी है। कुल मिला के इसकी भी स्ट्रेंथ S होती है। अब इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन सच में जायहा हैन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इस बंदे से। बट इनकी हाइट और वेट लिटरली इन्होंने सेम रख दिया भाई, थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं मारा इन लोगों ने। और सियोन सोच रहा होता है हाजुन मेरे
मेरे से हारा तो हारा कैसे। फिर ये पूछता है हाजुन मेरे पास एक क्वेश्चन है, और वो उससे पूछता है तू मेरी हेल्प क्यों कर रहा है। मुझे लग रहा है कि तूने जब मेरे से फाइट करी थी ना तो तू मेरे पे इजी जा रहा था और तूने अग्री भी कर लिया मेरा क्रू ज्वाइन करने के लिए। क्या कोई पर्टिकुलर रीजन है जिसपे वो कहता है तू बहुत वियर्ड है बे, मैंने तेरे जैसा बंदा कहीं नहीं देखा, मैं थोड़ा सा बस इंट्रिग्ड हूं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और अपने आप को ज्यादा है ना हवा में मत अड़ा, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं बोला मैं तेरे नीचे काम करूंगा। और ये बोल के ये बंदा निकल जाता है। और यहाँ पर फिर बाद में सियोन किम उसको भी निकाल देता है, और ये इसलिए निकाल रहा होता है क्योंकि वो देखना चाहता था उसके डायमंड कार्ड में क्या मिलता है। और यहाँ पे ये कह रहा होता है सच में कोई मुझे पक्का बहुत ज्यादा लाइक करता है, इसीलिए मेरे को ऐसा कॉस्ट मिला और मेरे को डायमंड कार्ड मिल गया हारने के बाद भी। और ये बंदा यहीं के यहीं पे इस कार्ड को क्लेम कर लेता है, और जैसे ही क्लेम करता है तो इस कार्ड का नाम है समन कार्ड। ये एक कॉपी क्लाउड कार्ड है, और यहाँ पे लिखा होता है कि समन करो इसको एक बिल्कुल सेफ लोकेशन के अंदर। फिर ये बंदा हम देखते हैं यहाँ पे सारे लोग ईस्ट गैंगबुक हाई वाले लोग हैं, और ये सारे लोग बहुत बुरी तरह बो कर रहे होते हैं जाए यहाँ को। और यहाँ पे लोग उससे पूछते हैं तो क्या हुआ, तो ये बताता है अरे भाई अगर मैं हारता तो मैं यहाँ आता क्या, पागल हो गया तुम। लेकिन अजीब सी बात है वो बहुत ज्यादा ही वीक था यार, मुझे तो लगा था कि थोड़ा तो स्ट्रॉन्ग होगा। इसका मतलब ये है कि गैंगबुक अब हमारा है। और यहाँ पर एक बंदा होता है डोह्योक गैंग करके, तो ये कहता है हाँ सर। और जहाँ इसे कह देता है कि सारे बॉयज को भेज दो और वेस्ट गैंगबुक को कब्जे में कर लो क्योंकि वो चीज अपनी है। सियोन किम ज्यादा खास है नहीं, लेकिन हाजुन गू भी वहाँ पे है, थोड़ा सा उससे ध्यान से रहना। तो ये कहता है कोई दिक्कत नहीं है, हमारे साथ वो बंदा जाने वाला है, इसका नाम जियोन पाक है। और ये बंदा दवाई वगैरह बहुत ज्यादा लेता है, ये थोड़ा सा मेंटल है शायद, और ये बंदा हाजुन गू के सामने लड़ेगा। और जहाँ कहता है अब से मैं फोकस करने वाला हूँ साउथ गैंगबुक हाई पे, मुझे देखना है कि सीओ कैंग क्या करना चाहता है, और जब मैं इन दोनों को हरा दूंगा। और ये कहता है वेस्ट और साउथ गैंगबुक हाई को हराने के बाद फिर हम जाएंगे नॉर्थ की तरफ, और नॉर्थ तो भाई अलग ही लेवल पे है, उसका तो नाम शक्ल कुछ भी नहीं दिखा रहे होते हैं अभी। फिर हम अगले सीन में देखते हैं यहाँ पे सियोन की बहन उसे कह रही होती है आज मेरे दोस्त आने वाले हैं तो क्या तू अपने रूम में रह सकता है, जिसपे ये कहता है अरे तू अपने भाई से इतना ज्यादा अशेम्ड क्यों है, जिसपे ये कहते हैं अशेम्ड नहीं हो यार, तू अजीब है, तू मेरा सुन ना, तू उनको अनकंफर्टेबल कर देगा, मेरी बात सुन, तो अपने कमरे में रहियो, बाकी कुछ नहीं, मैं कुछ भी करने को रेडी हूँ, मैं ना मम्मी से कंप्लेन भी नहीं करूंगी, कुछ भी चाहिए बोल दियो ठीक है। तो ये कहता है चल ना, मैं पूरे घर में अंडरवेयर में हानूंगा देख लियो। और फिर ये बंदा अंदर आता है और ये कॉपी क्लाउड को समन कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे सेफ अकेली यही जगह है। और समन करने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक क्लाउड आ चुका है, और फिर बाद में यहाँ पर इसकी बहन बाहर देखती है और उसकी दोनों के दोनों दोस्त आ चुके हैं टॉक बॉकी लेके, चीजें लेके। और यहाँ पे ये सारे आते हैं अंदर और आके बात करेंगे, खेलेंगे, पता नहीं क्या करेंगे। लेकिन इसकी दोस्त बात कर रही होती है टैंक टॉप सीन यही है ना, तो वो शर्मा जाती है। इतने में कहते हैं उसको ये सब मत बुलाओ, मेरे को भी कोई फालतू नाम मत दो, मैं जान से मार दूंगी। और ये लड़की उसके रूम की तरफ देख रही होती है, और इधर हम देखते हैं यहाँ पर ये कहता है अरे ये क्या है। और जब ये कुछ बोलता है तो हम देखते हैं ये क्लाउड भी शायद बात कर रहा होता है, जिसपे सुन बोलता है तो बात कर सकता है क्या। फिर ये बहुत सारी चीजें सोचता है कि इसको यूज कैसे करना है, क्या करना है, क्या कर सकता है ये। और फिर ये बंदा एक्टिवेट करता है कि कॉपी मोड टू कॉपी अ सराउंडिंग ऑब्जेक्ट। फिर बाद में यहाँ पर हम देखते हैं एकदम से ये स्टार्ट कर देता है, और यहाँ पर गेट खुलता है, उसकी बहन आ जाती है, और बहन के आते ही वो कॉपी क्लाउड उसको जकड़ लेता है बुरी तरह। भाई साहब कैसा बनाया ये, अजीब, बहुत अजीब बना रखा है। और ये जकड़ने के बाद उस चीज को बुरी तरह कॉपी करने की कोशिश कर रहा होता है। और इसी के साथ ये वाली यहीं पे दी एंड हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगले फ्राइडे या थर्सडे का वेट करो, और एक बढ़िया सी कमेंट कर दो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लाने में टाइम ना लगाऊं।